आज हम जावा में पढ़ने वाले हैं नेस्टेड व्हाइल लूप के बारे में। नेस्टेड व्हाइल लूप का मतलब होता है व्हाइल लूप के अंदर व्हाइल लूप, है ना। आप इसको डिफाइन करना, अगर आपसे कोई पूछ रहा है नेस्टेड लूप क्या होता है तो आप कह सकते हो ए लूप विद इन अनदर लूप, है ना। ए लूप विद इन अनदर लूप is known as is called nested loop। लूप के अंदर लूप को क्या कहते हैं? नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड व्हाइल लूप का मतलब हो गया, यदि हम किसी व्हाइल लूप के अंदर किसी दूसरे व्हाइल लूप को डिफाइन कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नेस्टेड व्हाइल लूप। इसे लिखते कैसे हैं? इसका सिंटैक्स, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इनिशियल वैल्यू, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। फिर व्हाइल कीवर्ड, व्हाइल के अंदर आपको पता है क्या होता है? कंडीशंस होते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे इस तरीके से स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1। फिर इसके अंदर मैं एक और वैल्यू ले लेता, एक और लूप हमको डिफाइन करना है तो हमने क्या ले लिया? इनिशियल वैल्यू। फिर इसके अंदर फिर से मैं व्हाइल लूप लेता हूँ, फिर से कंडीशन, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटमेंट, यहाँ पे भी स्टेटमेंट, इसका इंक्रीमेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका इस लूप का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम यहाँ पे इस तरीके से ऐसे ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। देखिए वर्क कैसे करता है। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा? इनिशियल वैल्यू से। इनिशियल वैल्यू लेने के बाद इस लूप पे आएगा। अच्छा, इस लूप को हम लोग आउटर लूप कहते हैं, और ये जो लूप के अंदर लूप है इसे इनर लूप कहा जाता है। तो ये आउटर लूप के लिए इनिशियल वैल्यू है। तो इनिशियल वैल्यू लेने के बाद आउटर लूप के कंडीशन पे आएगा, है ना। फिर कंडीशन, अच्छा देखिए ये आपकी, ये भी हमको ध्यान देना है, ये आपका इनर लूप बॉडी है, और ये आपका आउटर लूप बॉडी, आउटर लूप बॉडी, ठीक है। तो जब इसकी कंडीशन यदि ट्रू होगी तो ये आउटर लूप बॉडी के अंदर आएगा। आउटर लूप की बॉडी के अंदर जाएगा कब? जब इस लूप की कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू होगी, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अब इसके साथ साथ इस वाली लाइन को भी एग्जीक्यूट करेगा, ठीक। उसके बाद कहाँ आएगा? ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आएगा इस इनर लूप की कंडीशन। यदि ये भी कंडीशन ट्रू होगी, इसकी भी कंडीशन ट्रू हो गई, तो अब इनर लूप की बॉडी के अंदर एंट्री कर जाएगा, इनर लूप की बॉडी के अंदर एंट्री कर जाएगा, और इसके अंदर जितने स्टेटमेंट होंगे सारे स्टेटमेंट को क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। फिर से वापस कहाँ पे आएगा? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जब इनर लूप की बॉडी के अंदर आ गया तो अब इस लूप की बॉडी के बाहर तब जाएगा जब इस इनर लूप की कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। तो ये चूंकि लूप का ये नेचर होता है, लूप के बारे में आपको ऑलरेडी बता भी चुके हैं कि लूप कब तक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है? जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। तो चूंकि पिछली बार कंडीशन इनर लूप की ट्रू थी, इसलिए यहीं से टर्न हो जाएगा। चूंकि अब इसके बॉडी के अंदर यही लास्ट स्टेटमेंट था, तो लास्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से कंडीशन पे जाएगा। किस कंडीशन पे? इनर लूप की कंडीशन पे। अभी आउटर लूप से कुछ मतलब नहीं है। फिर क्या होगा? फिर से इसकी कंडीशन को टेस्ट करेगा। यदि फिर इसकी कंडीशन ट्रू हो गई तो इनर लूप के अंदर, इनर लूप की बॉडी के अंदर मौजूद जितने स्टेटमेंट होंगे सारे स्टेटमेंट को 1 बाय 1 करके वो एग्जीक्यूट करेगा। फिर से इनर लूप की कंडीशन पे आएगा। फिर से हम एक बार मान लेते हैं कंडीशन ट्रू हो गई, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कंडीशन ट्रू हो गई तो जब जब कंडीशन ट्रू होगी इनर लूप की बॉडी के अंदर आएगा। और यदि हम मान लेते हैं कि इसकी कंडीशन हो गई फॉल्स, किसकी? इनर लूप की, इनर लूप के अंदर दी गई कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसकी बॉडी से बाहर जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, जिस लूप की कंडीशन फॉल्स हुई है सिर्फ उसी लूप की बॉडी से बाहर जाएगा, यानी इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हुई है तो इसकी बॉडी से बाहर जाएगा, लेकिन आउटर लूप की बॉडी से बाहर नहीं जाएगा।
उसके अंदर ही रहेगा। तो ये लाइन जो दी गई थी अगर होगी तो एग्जीक्यूट करेगी, नहीं होगी तो वैसे चला जाएगा। अब देखिए कहाँ पे आएगा, आउटर लूप की कंडीशन। इस पे क्यों नहीं आया इनर लूप की कंडीशन पे, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो चुकी थी। अब यहाँ पे आएगा तो कंडीशन को टेस्ट करेगा, तो कंडीशन टेस्ट किया तो फिर मान लेते हैं ट्रू हो गया, एक बार और मान लेते हैं ट्रू हो गया, तो पहले इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर से इनिशियल वैल्यू फिर से स्टार्ट कर लेगा, और फिर से क्या होगा, फिर से कंडीशन पे आएगा। कंडीशन यदि ट्रू होगी तो इनर लूप के अंदर मौजूद जो स्टेटमेंट्स होंगे सबको एग्जीक्यूट करेगा, फिर से वापस कंडीशन पे आएगा, और यदि कंडीशन फॉल्स होगी तो इनर लूप की बॉडी से बाहर, फिर इस पे आएगा। इनर लूप की बॉडी से बाहर हुआ ना, फिर से इस कंडीशन पे आएगा। यदि कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वही प्रोसेस रिपीट होगा, और यदि कंडीशन फॉल्स होगी तो पूरी बॉडी से, तो जब आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तब जाके पूरी लूप से बॉडी से बाहर आ जाएगा, तो फिर अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं नेस्टेड व्हाइल लूप पे। ठीक है, नेस्टेड लूप पब्लिक स्टैटिक वाइड में स्पेस int I equal to 1 while I less or equal to फिर एक और वेरिएबल लेते हैं int j equal to 5 j less or equal to 3। ठीक है, SOP ln I is equal to plus I, हम ऐसे कर लेते हैं I प्लस, बीच में एक बार स्पेस दे दीजिएगा, ठीक है, ताकि वैल्यू जो प्रिंट करें वो स्पेस, वैल्यू के बीच में स्पेस, दो वैल्यू प्रिंट करेंगे। प्लस हमने क्या लिख दिया, और यहाँ पे हम पढ़ाने वाले हैं j की वैल्यू, और इनर लूप की बॉडी के बाहर हमने लिख दिया प्लस प्लस। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये इनर लूप बॉडी है, इनर लूप बॉडी है, या हमने इसको, आपको याद होगा हमने इनर लूप भी कहा था, ये आपका आउटर लूप है, ये इसके बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ये आपका आउटर लूप बॉडी है, ये मेन मेथड की बॉडी है, क्लास की बॉडी है। ये आउटर हो गया, आउटर लूप बॉडी। शुरुआत यहाँ से करते हैं इनिशियल वैल्यू से। आपको पता है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है। सबसे पहले i की वैल्यू 1 लेगा। अब यहाँ 1 लेने के बाद हम यहाँ जो आउटर लूप के अंदर कंडीशन दी गई यहाँ पे चेक करेंगे। i की वैल्यू कितनी है, 1 इज लेस और इक्वल टू 3, कंडीशन भी ट्रू होगी तो सबसे पहले आउटर लूप की बॉडी के अंदर एंट्री करेगा, j की वैल्यू 1 लेगा, j की वैल्यू 1 होगी और यहाँ पे आके चेक करेगा 1 इज लेस और इक्वल टू 3 की। अब इनर लूप की कंडीशन पे आएगा, कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट करेगा i और j की वैल्यू। i की वैल्यू कितनी है, 1 है, j की वैल्यू कितनी है 1। इसको एग्जीक्यूट किया, फिर j की वैल्यू बढ़ाया, कितना हो गया 2। अब इसके बाद कहाँ से जाएगा, इसी लूप पे आएगा, j की वैल्यू बढ़ाया, कितना हो गया 2 लेस और इक्वल टू 3 की कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी। ट्रू हो जाएगी तो क्या होगा, i की वैल्यू प्रिंट करेगा और j की वैल्यू। i की वैल्यू कितनी है, j की वैल्यू कितनी है, फिर j की वैल्यू बढ़ाया, कितना हो गया 3। फिर इसी टर्म होके इसी पे आएगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक यही है। 3 लेस और इक्वल टू 3 के फिर कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट करेगा i की वैल्यू 1, j की वैल्यू देखो, फिर j की वैल्यू बढ़ाया, कितना हो गया 4 लेस और इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी फॉल्स। ध्यान दीजिएगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो इनर लूप की बॉडी से बाहर, i की वैल्यू बढ़ाया, इसमें i की वैल्यू बढ़ाया, कितना हो गया 2। अब इसके बाद कहाँ जाएगा, आउटर लूप की कंडीशन, i की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस और इक्वल टू 3 की कंडीशन हुई ट्रू होगी तो फिर से देखिए ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो ये 1 इसमें चला जाएगा j में, 1 j में जाने का मतलब ये हो गया
कि जे की वैल्यू पहले से जो थी वो हट जाएगी, अब नया जे स्टार्ट है किससे, 1 से। जब जे की वैल्यू फिर से 1 हो गई तो फिर से ये कंडीशन यहाँ 1 रखेंगे तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। 1 इज लेस इक्वल टू 3 के कंडीशन भी ट्रू डिपेंड करेगा आई और जे का मान। आई का मान 2 हो चुका है, जे का मान कितना होगा, फिर जे की वैल्यू ढाएंगे कितना होगा 2, 2 लेस इक्वल टू 3 के कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू होगी तो क्या होगा, आई की वैल्यू 1 होगी, जे की वैल्यू सॉरी आई की वैल्यू 2 होगी, जे की वैल्यू कितनी रहेगी 2, फिर जे की वैल्यू बढ़ाएंगे कितना हो गया 3, 3 लेस इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू होगी तो क्या प्रिंट करेगा, आई का मान 2 और जे का मान कितना बन गया 3, फिर जे की वैल्यू बढ़ाएंगे कितना हो गया 4, जैसे 4 होगा कंडीशन होगी फॉल्स तो आई की वैल्यू बढ़ेगी, बॉडी से बाहर आ जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ाएंगे कितना हो गया 3, जैसे 3 होगी कंडीशन होगी फॉल्स, फॉल्स होगी कंडीशन जब इसकी फॉल्स होगी तो पूरी बॉडी से पूरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेस्टेड लूप के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अच्छा देखिए इसका यूज कहाँ पे करेंगे, नेस्टेड व्हाइल लूप का। नेस्टेड व्हाइल लूप का हम वहाँ पे करेंगे जैसे मान लीजिए हमको एक से पहले एक नंबर का टेबल प्रिंट करना था, एक लूप से हमारा काम चल जाता था, लेकिन अगर हमसे कह दिया जाए कि 1 से लेकर 10 तक का टेबल प्रिंट करिए तो 1 से लेकर 10 तक के जाने में एक लूप लगेगा और हर एक वैल्यू का टेबल प्रिंट कराने में एक भी लूप चलेगा। अभी तक आपने क्या देखा था, फैक्टोरियल वैल्यू के केस में हम एक लूप, फैक्टोरियल वैल्यू जब निकालना होता था तो हम एक लूप का इस्तेमाल करते थे। हम अगर आपसे कह दिया जाए कि 1 से लेकर n तक के जितने नंबर होंगे सबका फैक्टोरियल वैल्यू निकालिए तो उस केस में किसका यूज किया जाएगा, नेस्टेड लूप। ऐसे बहुत सारे यूज होंगे, एप्लीकेशंस होंगे जहां पर नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करते हैं।